वो जी बेशुमार मात्रा में भरे पड़े हैं ये लोग। जी तो अब ये सब अब देखिए, ये एक चार्ट है, बहुत बड़े, जी। यानी अगर कहें तो वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में से है। अच्छा, अभी भी है सर ये आजकल हाँ, आज? अभी भी, बिल्कुल बिल्कुल अभी भी। ओके ओके, ठीक है। कहाँ है इसके अंदर 10 और 11? 10 तो 5 बार है और 11 6 बार है, लेकिन ओ 12 जो है वो 17 बार है। दुनिया का 12 तो कोई भी लॉस देश हुआ या फॉरेन हुआ? नहीं है, फॉरन, दुनिया की कोई भी हाँ। कंट्री नहीं है जहां पर इसका बिजनेस ना हो। अच्छा। तो देखा जाए तो 10 या 11 का जरूरत से ज्यादा होना अमीरी नहीं शो करता। नहीं करता। ओके। लेकिन 1810 जो है, 18 1810 1811 1810 11, ये जब कंटिन्यू साथ चल रहा है तो ये जरूर एक अमीरी को दर्शाता है, क्योंकि हग ऑफ गेन, और वो भी मरकरी जैसे उसमें आ जाए तो कहना ही क्या। 1810 11 रहा सर, वन एट हाँ, टेन वन इलेवन एट टेन हो, 1810 11 हो। ये एक कॉम्बिनेशन अच्छा हुआ आपने बता दिया, क्योंकि ये तो इनके चार्ट में कहीं शो ही नहीं कर रहा 10 11। हम हम किस पॉइंट पे थे? हाँ, देखिए, कॉन्सेप्ट कहाँ चेंज होता है। हम लोग जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो उस टाइम हमारे दिमाग में एक चीज कूट कूट के भर दी जाती है कि भैया पैसा कमाना है, बहनों की शादी करनी है, भाई की शादी करनी है, बाप का इलाज करवाना है, मकान लेना है, ये करना है, वो करना है। यही जी होता है ना। जी। यानी हमें 15 साल की एज में जिम्मेदारी। एक हमारे दिमाग में फाइनल एक चीज चिपका दी जाती है, और वो हर रोज शाम को जब भी घर आओगे, आते ही आपको समस्याएं दिखेंगी। यानी इंसान चारों तरफ से भूल के सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के पीछे, पैसा कमाना है, शादी करनी जी है, पहले भाइयों की करनी है, बहनों की करनी है, घर भी बनाना है, फिर अपनी करनी है। यही सब है जी मिडिल क्लास में। जी और उसकी जो खुद की खुशियां होती हैं, हमारे लोकल उसमें अगर हम देखें तो हम्म, जो रिचेस्ट पर्सन है कितने होंगे अपने इंडिया में? 10% लगा लो, जी बाकी 90% तो एक लेवल के से ही है, उससे ऊपर नहीं है। जी तो कहीं ना कहीं जब एक चीज को दबाया जाता है, क्योंकि वहां पर क्या है कि इंसान के खुद की भी जो इच्छाएं हैं अपने लिए, वो दबा दी जाती हैं। और जब जी इच्छाओं को दबाया जाता है ना, तो वो कुंठा बन जाती है। कुंठा जैसे नासूर होता है ना,
तो वो कुंठा हमें एक लिमिट से आगे सोचने समझने नहीं देती। अब फॉरेन ठीक है, कंट्रीज में क्या जिम्मेदारी है। है, हाँ फॉरेन कंट्रीज में क्या है, वहां जहां बच्चा 18 साल का हुआ उसको घर से अलविदा कर देते हैं, जा भाई खा कमा, अपनी इच्छाएं खुद पूरी कर। जी। तो ऐसे में जब उसके ऊपर जिम्मेवारी आ गई और रास्ता कोई है नहीं, रास्ता उसको खुद बनाना है। जी। यहाँ तो रास्ता बनाने से पहले उसके ऊपर इतनी जिम्मेवारियां लाद दी कि वो जिम्मेवारियों को पूरी करता करता ही जीवन पूरा हो जाता है। बिल्कुल। वहां उसकी जिम्मेवारी सिर्फ क्या है, खुद की, कि जी। मैंने कैसे अपनी जिंदगी को सरवाइव करना है। सही बात है। और अकेला आदमी है तो थोड़े में भी गुजारा कर लेगा, और जहां पीछे पूरी फैमिली है तो थोड़े में गुजारा होगा नहीं, वो दबता चला जाएगा। सही बात है। अब उन लोगों ने इस कॉन्सेप्ट पे पैसा कमा लिया बहुत। अगर आप देखें तो जितनी भी यूरोप कंट्रीज हैं वो फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, और जी। उन लोगों ने एक कॉन्सेप्ट क्या रखा कि भैया 5 दिन जो कमाओ, छठे और सातवें दिन उसको एंजॉय कर लो। हाँ, वीकेंड्स पे। कल को क्या होगा, कल की कल सोचेंगे। हमारे वो क्या कहते है, हैं सर, हाँ यू लिव हमारे ओनली वंस हाँ कहते हैं वो। भैया जोड़ के रखो, दिख रहा है बेटा बेटी होगी 20 साल, 18-20 साल बाद शादी करनी है, अभी से थोड़ा थोड़ा जोड़ेंगे तब जाके शादी होगी। वो कहते हैं 18 साल की हो जाएगी, धक्का देंगे अपने आप कर लेगी जिसके साथ करनी होगी शादी, फ्री माइंड। लेकिन अब यहाँ इस स्टेज पे आके उनने सब चीज कमा ली, अय्याशी कर ली, पैसा कमा लिया, लेकिन अब उनके जो मन का चैन था, जो एक सुकून चाहिए। जी। देखिए हर इंसान को एक स्टेज पे आके सुकून जरूर चाहिए, हम्म। तो उनको अब वो शांति की तलाश में जब निकले तो उनको इंडिया से ज्यादा बढ़िया जगह कोई नहीं लगी। आप देखो बिल्कुल। यूरोप की सड़कों पे हरे रामा हरे कृष्णा के कैसे, बिल्कुल सर, आजकल तो बहुत है। और मैंने खुद देखा क्योंकि मैं वृंदावन जाता रहता हूँ, वहां इतना पश्चिम कल्चर भरा पड़ा है ना, जी। और हमारे रिचुअल्स का, हमारी आस्था, यानी कई बार वहां पर अगर आप बैठ के देखोगे ना तो आपको ये लगने लगेगा कि साला हमारे से बड़े हिंदू तो ये हैं। कई बार वो भजन सुन के लगता है। यानी हमारे अंदर वो एक सनातन के प्रति वो आस्था नहीं है जो आस्था उन लोगों के अंदर है। अगर वो वहां रहते हैं तो परिस्थितियां उनके विपरीत नहीं है, लेकिन यहाँ विपरीत परिस्थितियों में रह के भी वो उन चीजों का निर्वहन कर रहे हैं। जी। जी। बिल्कुल। तो भैया पैसा ही सब कुछ नहीं है, और पैसे के बगैर भी कुछ नहीं है। सर, ये समतोल भाव जो है बीच का, इसी में सारी कहानी है। लेकिन पता हाँ है दिक्कत क्या है सर? दिक्कत यह है कि आप जैसे ही अध्यात्म की तरफ एक कदम बढ़ाते हो या कोई आपको बढ़ने के लिए प्रवृत्त करता है, दोनों में से कुछ भी होता है किसी के लाइफ में। जरूरी नहीं कि आपको ही ख्याल आएंगे, ऐसा भी होता है कि कोई आपको पुश करता है, या तो आपके गुरु, या तो माता पिता, या तो बिल्कुल आपका अभी परिवार, या जो दोस्त। अब जब सर अध्यात्म में जो धन की जो कल्पना है वो थोड़ी सी नकारात्मक बताई गई है, कि वो तुम्हें, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया जो काफी इंटरेस्टिंग था, कि जैसे ही धन आया तुम अध्यात्म से दूर हो जाते हो, कहीं ना कहीं बिल्कुल आपको लगता है कि मैं ही भगवान हूं।
हाँ। है ना, ऐसे आपने कहा। तो ये इसी भाव से शायद उन्होंने धन के तरफ थोड़ी सी लालसा या वृत्ति, क्योंकि किसी के मन पे किसी का नियंत्रण नहीं है, इच्छाओं पे किसी का ये नहीं है काबू। तो शायद क्या इसीलिए धन धन के बारे में, सब चीजों के बारे में शास्त्र है हमारे, काम शास्त्र है हमारे यहाँ पे, आयुर्वेद के शास्त्र हैं हमारे यहाँ पे, ज्योतिष शास्त्र है, सारे शास्त्र हैं, हर चीज का आप सूर्य सिद्धांत कह लीजिए, सब है। लेकिन धन के बारे में ठीक से कोई ज्यादा उजागर नहीं होता। तो हाँ, इसका यही कारण है सर। नहीं, अब देखिए ना, हमारा ज्योतिष के अंदर दूसरा, सातवां और 11वां भाव जी। मारक है ना, हाँ, वो पराशरी से। राशि से। जी। दूसरा घर क्या है? धन, परिवार। हम्म। सातवां भाव क्या है? बिजनेस बिजनेस। है, पार्टनरशिप है, ट्रेड है। 11वां भाव क्या जी। है? इच्छाएं हैं। जी। अब देखिए, वो एक अलग मैटर है कि आज हम इनको अलग वे में मारक स्थान लेके चल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। जिस टाइम ऋषि मुनियों ने इस विद्या को अ, बनाया या लिखा या इस पे काम किया, शोधन किया, तो उस टाइम जी। उन लोगों का, ऋषि मुनियों का क्या था कि भैया परिवार आपके अध्यात्म को मार देता है। रुपया, पैसा, धंधा पानी, क्यों? आप उनमें ही बढ़ के रह गए। अध्यात्म के लिए, अब स्पिरिचुअलिटी के लिए आपने कुछ किया ही नहीं। हम्म। जी। इसलिए इनको जी। मारक स्थान बोला गया। जी। तो बड़ी एक लाइफ को बैलेंस करके चलना। देखिए, जी। जो मिडिल क्लास है ना, मिडिल जी। क्लास के लिए उस लाइफ को बैलेंस करके चलना कि जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी रहे और हम्म। अपना धंधा पानी भी चलता रहे, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? हाँ। वो बेचारा सुबह जल्दी निकल जाता है और लेट नाइट घर बढ़ता है। जी। आपने एक चीज देखी होगी, चलिए इस पर नहीं बात करेंगे, नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। जी, ठीक है सर। तो उस चीज को रफली आप बैलेंस, बता दीजिए। उसको बैलेंस जी। करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसको। जी। अब वो बेचारा अध्यात्म की तरफ जाए या रोटी पानी की तरफ जाए। जी। अब इसी में अगर मैंने जो देखा है, क्योंकि मैंने बड़ा लंबा समय वृंदावन के अंदर गुजारा है। अच्छा। हाँ। सर, आपने तुलसी माला भी धारण की है, मैंने देखा आज। तो आप हाँ, पूरा प्रॉपर मतलब उसको बिल्कुल दीक्षा ले चुके हैं शायद। बिल्कुल। तो अब जब वहाँ हम गुरु जी के साथ होते हैं जी। दरबार में, तो एक चीज मैंने बड़े देखी। जी। दर्शन करने के लिए देखो, वहाँ पब्लिक लाखों की तादाद में आती है और बाके हर बिहारी। लेवल, हाँ, हर लेवल का इंसान आता है, गरीब भी, मिडिल क्लास भी, अमीर से अमीर भी। जी। देखिए, जो एक गरीब तबका आता है, जी। अब मेंटलिटी देखिए यहाँ पे आप, हम्म। जो गरीब तबका आता है जी। उसके पास ठीक है पैसे नहीं है ज्यादा, ना जी। प्रसाद के लिए ना चढ़ाने के लिए, लेकिन जी। 10 रुपए का उसके हाथ में एक लिफाफा होता है जिसमें 2 या 4 पेड़े होते हैं। 10 रुपए हाँ। के पेड़े ले लिए और 10 रुपए चढ़ाने के लिए। जी। ना ही फालतू का हो हल्ला मचाना उसने। आया, जी। दर्शन करे, प्रसाद चढ़ाया, 10 रुपए गले में या गोसाई को चढ़ाए, मत्था टेका, आंखों में आंसू आए रहेंगे उनके, निकल जाएंगे। वाह। अब जी। यहीं पर जब थोड़ा सा, यानी संपन्न व्यक्ति एक थोड़ा सा। अपर लेवल आ जाता है, जी।
उनमें से 80% लोगों के हाथ में प्रसाद नहीं होता। बहुत बुरी है। ठीक, सिर्फ 20% लोगों के हाथ में ही प्रसाद होगा जी और वो कुछ ना कुछ चढ़ाएंगे भी। लेकिन जो 80% तबका है उनमें ना वो प्रसाद लेके आते, जी। ना ही उनकी नजर में क्या है कि जो पैसा चढ़ा रहे हैं पुजारी खाएगा। हम्म। और प्रसाद वो लेके नहीं आएंगे मंदिर में, लेकिन जब मंदिर से निकल के घर जाएंगे तो रास्ते में से प्रसाद लेके घर जाएंगे। हाँ, ये काफी कॉमन है। जी जी। वो भी मंदिर में नहीं बांटने के लिए। चढ़ाएंगे, खुद खाने के लिए, जी बांटने के लिए, यानी एक शो जी। ऑफ। शो ऑफ। तो अगर धर्म के मामले में देखा जाए, यानी एक जी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, इन सब चीजों को देखा जाए, तो मुझे जो लगता है कि जी गरीब, जहां गरीबी है वहीं आस्था है। जहां जी। इंसान के पास कुछ पैसे आने शुरू हो गए, वहां आस्था उसकी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। वो सिर्फ एक शो ऑफ बन के रह जाता है। ये मैंने अपनी आंखों देखा हुआ आपको बता रहा हूँ, यानी जी सुनी जी जी सुनाई बात नहीं, क्योंकि अक्सर मैं गुरु जी जी के साथ खड़ा होता हूँ सेवा में, देखता हूँ तब वहां। जी। सर, क्या इसमें ऐसे भी होता है कि जैसे, ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये मैंने भी थोड़ी बहुत जगह ऑब्जर्व तो किया है कि वो वीडियो और फोटो ज्यादा क्रेज हो जाता है मूर्ति का या मंदिर का, मतलब दर्शन से ज्यादा। हाँ, तो जो उसका जो ऋषियों का कॉन्सेप्ट था मंदिर का, कि वो एक एनर्जी सेंटर है, एक ऐसी जगह है जहां आपको खुद को ऊर्जा इतनी ज्यादा है वहां पे, कि आप अगर वहां 10 मिनट बैठ भी जाएं बिना भक्ति भाव के भी, तो भी आपकी जो शरीर है, आपकी जो वो चक्र जो है, वो ऊर्जा उनमें बढ़ जाएगी, पॉजिटिव थिंकिंग भी बढ़ जाएगी। लेकिन अक्सर वहां पे हो ये रहा है कि बहुत लोग उस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे, और कुछ लोग हैं जिनकी आंखों से आंसू आना रुकते नहीं। वो मतलब अलग ही, मतलब वृंदावन में मैंने, जब मैं बचपन में गया था, तो काफी कम याद है, लेकिन याद है कि वहां पे कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो पेड़ों देखिए, से भी उतना ही प्यार करते हैं कि यहाँ के हाँ, कृष्ण होंगे। मतलब इतना नहीं, प्यार है उनका। गोपी देखिए, गोपी वन या कोई वन है, नंदवन वहां पे शायद। ये सच्चाई है, जी ये ट्रूथ है। जी आज के टाइम इतनी ज्यादा भीड़ वहां होने लगी, लेकिन उस भीड़ के जी। अंदर से सच्चाई बताओ ना, 95% लोग सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ है। अच्छा। उनको कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। 5-7-10% लोग ही हैं जो वृंदावन को वृंदावन समझते हैं। जी ऐसी ऐसी जगह है वहां पर, जैसे आप कह रहे हैं ना कि वहां पर बैठ के एक एनर्जी जी 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 फील होना, जी ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पब्लिक नहीं जाती अभी। और वहां जी। वाकई मैंने खुद देखी है, एक दो जगह वहां पर, यानी आप नॉर्मली जाके वहां बैठ गए ना, तो आपका उठने का मन नहीं करेगा। तो बंसीवट जैसी जगह ना? हाँ, बंसी भट्ट है, कटिया स्थान है, भांडीर वन है। जी। काफी एनर्जेटिक है वो जगह। हाँ, यमुना किनारे है। देखिए, अब यमुना का जल है, पीछे से गंदा हो गया आता है। जी जी अब उसके अंदर फिर भी लोग नहाते हैं जिनके अंदर आस्था है। उनको कोई मतलब नहीं वो काला है, आता है। उसमें से मैल आ रही है, क्या आ रहा है। उनके लिए वो यमुना ही है, महारानी यमुना। बिल्कुल माँ है वो। और जो इस आस्था के साथ नहा रहे हैं ना,
उसकी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। बिल्कुल सर। और जिसने खड़ा होके, हाँ ये तो काला पानी है, इसमें बदबू आ रही है, गंदे नाले का पानी मिल रहा है पीछे से, उसकी होनी होती है तो भी नहीं होती। खेल है आस्था का। नहीं होती। आपकी आस्था उस स्थान विश्वास। के कितनी है, क्या है? जी। तो बिल्कुल ऐसे सर। बहुत से स्थान है सर वहाँ इंडिया के अंदर। सर वहाँ पे जैसे एक और स्थान है जहाँ पे वो जो भूमि से जो मिट्टी लेके खुद के ऊपर वो होली जैसा मतलब एक लगाते हैं, लेप लगाते हैं, ताकि वो जो उस टाइम पे वो जगह का नाम याद नहीं मुझे, लेकिन वहाँ नहीं पे एक वो भूमि के मिट्टी से अपने, जी, रेत या अ, वायु बालू से कुछ नहीं करते नहीं हैं, जिसमें ऐसा काफी है। ऊर्जा परिवर्तन होता है वहाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरे ही ब्रिज क्षेत्र जितना भी है, जो 84 कोस का ब्रिज क्षेत्र है, पे। उसकी रज, जी उस एरिया, उस 84 कोस एरिया की जो रज है ना, वो सब जगह की एक जैसी है। आप कहीं भी उस जी रज के साथ स्नान करेंगे तो आपकी एनर्जी के जी अंदर आपको फील होगा ही होगा। जी जी। तो मतलब वो ऊर्जा अभी भी उतनी ही जागरूक है वहां पे पेड़ों से। बिल्कुल और बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके लिए आपको आस्था, आस्था होना जरूरी। सबसे पहले आपके अंदर एक आस्था होनी बड़ी जरूरी है। उसके बाद जी आप उसको अ, सिर्फ वृंदावन जाने से काम नहीं बनेगा, जी वृंदावन को समझना पड़ेगा, जी वहां के रंग में रंगना पड़ेगा। जी। जब तक वहां के रंग में नहीं रंगोगे तब तक कुछ नहीं है। बिल्कुल सर। बिल्कुल। क्योंकि अब जब तक रंगोगे नहीं तब तक आपको वहां की असलियत पता नहीं लगेगी। बिल्कुल। अदरवाइज तो जैसे आपके हमारे शहर हैं वैसे ही शहर है। हाँ, सही बात है सर। लेकिन जब उसको समझोगे तो यही चीज होती है कि आप अपनी रिचुअल से, अपनी जो चीजें हैं उनसे कितना जुड़ाव है आपका। असल हम्म, में अमीरी ये है। अमीरी है। पैसा तो एक आनी जानी चीज है, कब आ रही है जी कब जा रहा है कुछ नहीं पता लगता। लेकिन जी अगर आप अपने रिचुअल्स के साथ, अपनी आस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं तो जी। दोबारा फिर आपको मौका मिल जाता है। फिर देखो, सही बात है सर। अगर बिल्कुल। मान लो मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, जी आपके साथ या अपने परिवार के साथ, तो जी दुख सुख में साथ मिलेगा। जी अगर मैं जुड़ा हुआ ही नहीं हूँ, कौन साथ देगा? जी। सही बात है सर। वही चीज है। तो मोस्टली लोगों का क्या होता है कि जब एक बार पैसा आ जाता है ना, जी तो वो धीरे धीरे सबसे पहले अपने परिवार वालों से, फिर उसके बाद अपने समाज से, जी फिर अपने रिचुअल से वो धीरे धीरे कटने लग जाते हैं। वो अपने आप को एक अपर स्टैंडर्ड शो करते हैं। जी अब आप देखो, अंबानी फैमिली ने जी। कितनी आस्था है अपने धर्म के प्रति आज भी। बहुत है सर। एक एक गुरुवायूर करके एक मंदिर है सर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, कृष्ण जी का ही है। वहां हम्म पे ऐसी मान्यता है कि जब द्वारका, जो कृष्ण जी की, जहाँ के कृष्ण जी राजा थे, जो कृष्ण हम्म जी की नगरी थी, जब द्वारका का मतलब एक फाइनल डिसीजन था कि अभी जो उनकी लीला का समापन होने वाला है, ऐसा कहेंगे अगर, जी तो वहां पे जो मूर्ति थी कृष्ण जी की,
वो उस मंदिर के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये लिखा है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा। हम्म, तो वहां पे जो गुरु, जैसे गुरु भगवान जो अपने बृहस्पति जिसको कहा जाएगा, हम्म, वो गुरु और वायु, वायु देवता। जी। तो गुरु और वायु ने कृष्ण जी की जो द्वारका में जो मूर्ति थी, जिनकी पूजा होती थी, हम्म, वो मूर्ति को लेकर दक्षिण भारत के उस भाग में जहां परशुराम जी ने केरला की स्थापना की थी, या हम्म, कोस्टल भारत की जो समुद्र से ली है जमीन, वो थी हम्म, नहीं पहले, वहां पे उसकी स्थापना हो, ये उस मंदिर का इतिहास है। तो जब गुरु और वायु, मतलब बृहस्पति और वायु जब आए और उन्होंने जब स्थापना की, तो उसको गुरु वायुर नाम ही उन दोनों से पड़ा, गुरु और वायुर का मंदिर, कृष्ण का गुरु वायुर। तो हमारे जो एक बहुत बड़े पंडित अपने महारथ हैं, विशारद थे, अपने हम्म, जशराज, जशराज जोशी अपना, क्या नाम था उसका, पंडित जशराज, आपने जी। सुना होगा उनके। हाँ। सर उनका एक एपिसोड आया था, मानो या ना मानो करके, एक सीरीज थी, जिसमें हम्म, ऐसे, मैं काफी दिलचस्पी से देखता था उसको, जिसमें ऐसे काफी अनुभव हैं जो आध्यात्मिक जगत से चौंकाने वाले हैं। तो हम्म, उन्होंने कहा था कि उनको, वो राजवाड़े में गाते थे पहले, पहले तो काफी उनका नाम था परिवार का भी। तो उनको जी। एक कृष्ण की एक जो तस्वीर थी कृष्ण जी की, लड्डू एक गोपाल की एक एक तस्वीर थी एक उनके एक पास। एक 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 सेकंड रोकूंगा मैं आपको, एक सेकंड। जी। जी। सर तो पंडित जसराज जो है वो महान, उनको उन्होंने बताया उनके पास लड्डू गोपाल जी की एक तस्वीर थी, जो हमेशा वो किसी भी जो सिंगिंग उनका जो भी था क्लासिकल सिंगिंग इवेंट, उससे पहले वो उसकी देख के उनको बहुत अच्छा लगता था, हमेशा से जुड़ाव था। तो उनको कृष्ण जी और माँ राधा रानी के हमेशा स्वप्न भी आते थे। एक बार उनकी तस्वीर खो गई हम्म, और वो बहुत परेशान हुए, वो बहुत रोए, उनको बहुत प्यारी थी, वो प्रिय थी, उन्होंने खुद बताई ये चीज, मानो या ना मानो करके, यूट्यूब पे भी है शायद वो। हम्म, तो इतनी खो गई, वो बहुत परेशान हुए सर। उनका एक कहते हैं ना, एक जुड़ाव था, भले कृष्ण तत्व भी है और रूप में भी है, मंदिर में भी है, लेकिन एक होता है ना आपका एक जुड़ाव होता है। तो उनका जुड़ाव था, उनका मन ठीक से लग नहीं रहा था। तो एक दिन वो गुरुवायूर मंदिर में गए, कुछ ऐसे ही कुछ इवेंट था, कुछ था, और सर वहां पे एक बालक आया नन्हे से रूप में, और उन्होंने उनको ऐसे जैसे एक सहलाते हैं ना हाथों पे, से हम्म, सहलाया और उनको एक तस्वीर दी। और वो जब वो तस्वीर को लेने के लिए गए, उससे बात करने, वो बालक था नहीं वहां पे, और वो तस्वीर सर वही थी जो गुम हो गई। अब वो फूट फूट कर रोने लगे कि कान्हा, मतलब उनके लिए तो कान्हा ही हुए ना वो, क्योंकि मंदिर ही कृष्ण का है, और कृष्ण वहां स्वरूप ही बाल गोपाल में है, मतलब छोटे हाँ। इसमें स्वरूप में है। तो सर अब ये बात है, आस्था को प्रमाण की जरूरत नहीं है देखा जाए तो, लेकिन प्रॉब्लम यह है सर आस्था का, कि जब तक कोई सामने वाला अपना अनुभव साझा नहीं करता, तो पता कैसे चलेगा ना आस्था में, कि अनुभव आते हैं, आस्था जिसकी बहुत जुड़ी हुई होती है, कुछ ना कुछ अनुभव आते हैं, या तो स्वप्न के द्वारे, या तो कोई नहीं लाइफ नहीं सिचुएशन। नहीं नहीं, सपन के द्वारा की जरूरत नहीं है, अगर आप जागती आंखों से आते हैं, लेकिन जी वो भी आते हैं जी। आपकी उसके प्रति कितनी आस्था है, जी। और वो आस्था दिल से है, ना कि दिखावे से। हम्म। जी। क्योंकि आज के टाइम में दिखावे की आस्था ज्यादा है, दिल से आस्था कम है। जी बिल्कुल सर, आजकल तो काफी अलग ट्रेंड है। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि आस्था जिसके जिसको भी कोई अनुभव आया होगा, अगर वो ये सिर्फ खुद तक रखे, जैसे बड़े बड़े लोग जैसे जसराज जी ने हाँ, बताया, तो चार लोग जुड़ जाएंगे और उनको भी लगेगा हाँ हमें भी मिल सकता है, हम भी कोशिश करेंगे। क्या ऐसे भी नहीं होता इसका? क्या हर चीज नहीं का सिर्फ हम उसको नकारात्मक रूप से ही देखेंगे कि नहीं नहीं नहीं, बताना चाहिए था? देखिए,
हर किसी का अपना व्यू ऑफ पॉइंट है। जी जी अगर मैं कहूँ कि संत लोग इस पे क्या कहते हैं जी कि आपको अपनी आस्था का प्रदर्शन नहीं करना, आपका अपने इष्ट के प्रति क्या अनुभव है उसको अपने तक ही सीमित रखना। जी अगर आप उसको प्रदर्शन कर रहे हैं, जी इसका मतलब आपके अंदर फेमस होने की एक इच्छा है, वो बात भी हो सकती है। जी और प्रसिद्धि जी प्रसिद्धि आपके आध्यात्मिक जीवन के अंदर सबसे बड़ी बाधा है। जी